उनको जब जरूरत है उनको वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। सारी डाल की दिक्कत है, फैसिलिटी किस चीज़ की हमने किसी चीज़ की भी नहीं, हमने तो वोट देकर भी खराब करी। सफाई कर्मी कहाँ आते हैं, सारा नाली भरा पड़ा है, यहाँ तो निकलने का राह भी नहीं पड़ी। ये तो आज सूख सा रहा है, मतलब एक भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। MC एक बार भी आगे जाके नहीं, कम से कम एक बार वार्ड को आके तो देखो, जब वोट लेने आते हैं तब आती है, इससे पहले कभी नहीं। प्रॉब्लम हमारी सब वोट 2.5 साल हो गए मतलब कई कुछ जा रही है, 10 आदमी 15 आदमी जा रही है, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। नहीं हमें देखी जी नहीं आई है हमारे सामने एक बार भी ना आई है, यहाँ पे ना हुआ है। पवन को गली है, वो कहता है मेरा 2 वार्ड है, ठीक है जी, ये 1 वार्ड का समस्या बता दूंगा, 1 वार्ड की समस्या है। मान लिया ट्रैक्टर ट्रोल तो चलो निकल जाए, बाइक वाला निकल सकता, और सोच के तो ये वोट दिया था विकास होगा, विकास का तो नाम ही नहीं है कहीं यहाँ आसपास में। विकास तो कहते रहे धीरे धीरे आ रहा है, दिख तो रहा नहीं कहाँ आ रहा है। दोस्तों आपका स्वागत है वॉइस ऑफ पानीपत में, और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 1 में, जहां के मौजूदा पार्षद हैं अनीता परूथी, और जिनका मानना है कि उनके वार्ड जो स्मार्ट वार्डों में गिनती आती है। अब जानते हैं लोगों से कि उनके वार्ड में कितना कार्य हुआ है। सोचा था वोट देकर अनीता परूथी को जितवाएंगे, उसके बाद उनकी कॉलोनी में, उनके वार्ड में विकास होगा, और अनीता परूथी जो कि पार्षद है वो उनके बीच में रहकर उनकी समस्याओं को जानेंगी और उनकी समस्याओं को दूर करेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज वॉइस ऑफ पानीपत की टीम पहुंची पानीपत के वार्ड 1 में, जहां के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे थे। लोगों से जब जाना कि उनके वार्ड में क्या विकास हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम उनको क्या ही विकास गिनवाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विकास हुआ ही नहीं। और अगर समस्याएं पूछेंगे तो समस्याओं का यहाँ पर अंबार लगा है, नालियां अटी पड़ी है, गंदगी का अंबार लगा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तस्वीरें आप खुद देखिए, तस्वीरें हैं पानीपत के वार्ड 1 की, जहां की पार्षद है अनीता परूथी। एक बार विकास देखिए कि कॉलोनी में कितना विकास हुआ है, वार्ड में कितना विकास हुआ है। लोगों ने एक बड़ी ही अच्छी बात कही कि अनीता परूथी जो कि पार्षद हैं, वो अभी तक चुनाव के बाद से नजर तक नहीं आई, लेकिन अब जब चुनाव आने वाले हैं तो शायद उनका चेहरा देखने को मिल जाए। एक बार सुनिए पब्लिक की कि पब्लिक क्या कुछ कहती है। सारी डाल की दिक्कत है, फैसिलिटी किस चीज़ की हमने किसी चीज़ की भी नहीं, हमने तो वोट देकर भी खराब करी है। इस पर विजय जैन भी जा लिया, महिपाल डांडा भी जा लिया, कितने मंत्री जा लिए, कितने MC जा लिए, किसी ने कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। रास्ता ही है। हम तो पहले भी नरक में थे, आज भी नरक में है, हमें तो कोई फैसिलिटी मिल नहीं रही यहाँ पे। क्या सोच के वोट दिए आपने? सब वोट सोच के ये दिए थे कि हमारा कुछ सुधार करेंगे, हमारा तो दूना और नरक हो गया, बल्कि यहाँ पे और नरक हो गया। MC आपके बीच कितनी बार आए? हमने तो MC आज तक देखे ही नहीं किसा है वो, हमने सिकल का ही नहीं पेरा, हमारे दोहरे घंट थी वो, जब भी नहीं पता लगा हमने तो MC की चीज है। तो क्या सोच के वोट दोगे आप? अब आगे वोट देनी ही नहीं है, हम तो वोट देनी ही नहीं उसको। इससे बढ़िया हम नोटा में वोट डाल देंगे ताकि हमारी वोट भी खराब ना हो और उनको मिलेगी भी नहीं। हमारी ये पब्लिक तो यही कह रही है, सारी नोटा में जाऊंगी, हम किसी को वोट नहीं देंगे, ना ही कांग्रेस को देंगे, ना ही BJP को देंगे। ये 3 साल से यहाँ पे दिक्कत है। बरसात में तो यहाँ बच्चे गिर जाते हैं, बुढ़े गिर जाते हैं, आना जाना दुर्लभ होता है सबका, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। तो आप MC के पास गए? हाँ जी, MC के पास भी गए थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लारा दे दिया, बोला भी इसका ये नहीं है, वो नहीं है, फलान है, लारे दे के बस टाल दिए। कितने सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई कर्मी कहाँ आते हैं, सारा नाली भरा पड़ा है, यहाँ तो निकलने का राह भी नहीं पड़ी। ये तो आज सूख सा रहा है, मतलब क्या करा जाएगा। पहले क्या सोच के वोट दिया? हाँ जी, क्या सोच के वोट दिया था पहले? बस कि हमारा हर चीज़ का सुविधा सही रहेगा, बच्चे बूढ़े सबके लिए आने जाने का रास्ता रहेगा। यहाँ तो ये ट्रालियाँ मल भी अपने अपने घेर करके यहाँ थोड़ा राह बनाए। तो अब आगे वोट मांगने आएंगे तो कैसे बुलाओगे, कैसे वोट दोगे? अब तो आए तो सही, हम तो खड़े भी नहीं होने देंगे, खड़े भी नहीं होने देंगे। पानी भरते हैं, ट्रांसपोर्ट देंगे। यहाँ की परूथी MC है, 1 वार्ड लगता है, पहले 5 में था, वो 1 वार्ड में आ गया। सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन
सफाई तो कर जाते हैं लेकिन कबाड़ नहीं उठाते हैं। जहाँ पे पड़ते नाली को काट देते हैं तो वहीं पड़ा रहता है। मतलब कोई सुविधा नहीं आया एमसी की तरफ से। और ये लाइटें देखो कितने दिन से खराब है, आज तक की लाइट नहीं लगी यहाँ पे, एक भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो एमसी एक बार भी आगे जाके नहीं, कम से कम एक बार वार्ड को आके तो देखो, जब वोट लेने आते हैं तब आती है, इससे पहले कभी नहीं आई। तो आपने लाइट की एमसी को दी? काफी बार रिक्वेस्ट डाल दी, किसी भी नहीं। और कहते हैं कि हम यहाँ के आपके नौकर थोड़ा है, तो हमने कहा जनता का ही नौकर हो, आप किसके नौकर हो? है? तो ऐसे ऐसे उनके वार्ड है, हमने तो आज तक उसकी शिकल भी नहीं देखी यहाँ पे जब से एमसी बनी है। तो आपको क्या लगता है दोबारा वोट मांगने आएंगे? अजी मतलब भी नहीं, कौन देगा वोट? ऐसे वो कौन देगा? नहीं बताओ, कोई भी नहीं देगा। पहले क्या सोच के वोट दिया आपने? पहले तो वहीं देंगे जहाँ अपने विकास हो, जहाँ अपना सुधार होगा वहाँ देंगे। हमारा एमसी साहब है, अगर बढ़िया रहा तो हम इनको देंगे। दिक्कत है कॉलोनी में? दिक्कत है कि जो सड़क बना बीच में रह जा बननी है, नालियां में सड़ान उठ पानी नहीं जाता। हाँ, किसी की पिल्सन नहीं बनती, किसी ने के राशन कार्ड नहीं बनते, ऐसे धक्के खाने पड़ रहे, कितने के राशन कार्ड कट रहे, कितने की पिल्सन नहीं बन रही। आपके बीच एमसी कितनी बार आए? हाँ, इनमें तो देखे नहीं है एमसी। हाँ, देखे नहीं हमने तो यहाँ इस कॉलोनी में बहाना है कि दादा खेड़े की जगह मांगी थी, हम उसमें गए थे उड्डा, कितने बार गए उड्डा में, मारा के दादा खेड़े की थोड़ी सी जगह दे दो, चप पैसे ले लो, घर गला 2-2 रुपये ले लो, वो भी नहीं बनवा भाई, दादा खेड़ा हो। ये समस्या देखो जगह क्या भरा पड़ा, कोई नु भी नहीं, रात में कोई गाड़ी लेकर आ जा कोई। जो सफाई कर्मचारी नहीं आते यहाँ? वही है, क्या हो गया 3-4 महीने माँ तो नाली में तो काट कर यहीं निकाल जा। पहली बात तो आंदे नहीं बेटे, आंदे नहीं, पहली बात सारी कॉलोनी में पूछ लो बेटे। तो सुना आपने उस पब्लिक को जिसने वोट देकर पार्षद जी को यानी कि अनीता परूथी को जितवाया था। लोगों ने सोचा था कि वोट देकर काम होंगे, विकास होंगे, गलियां, सड़कें सब पक्के होंगे, साफ सफाई होगी, वार्ड में गंदगी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। लोगों ने कहा कि वोट जब लेने होते हैं तभी पार्षद महोदय दिखते हैं, नेता दिखते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो कहां पर गुम हो जाते हैं, इसका उन्हें भी नहीं पता। प्रॉब्लम हमारी सब वोट 2.5-3 साल हो गए मतलब कहीं कुछ जा रही है, 10 आदमी 15 आदमी जा रही है, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। तो एमसी आपके बीच कितनी बार आए? एमसी आई थी, हमने 10 फ्री जा रही है, वहाँ 10 फ्री जा रही है, वहाँ से कोई सुनाई नहीं करता हमारी। आपने क्या सोच के वोट दिए? सोच के दिए थे हमारा काम होगा, हमारा सुधार होगा, इसलिए हम वोट इसलिए दिए, कोई सुधार कोई होया नहीं सुधार हमारा। दोबारा वोट मांगने आएंगे? दोबारा हम देने वोट, जो हमारे कोई काम हल नहीं होगा, हम वोट देने के नहीं। कैसे स्वागत करोगे? स्वागत कैसे करेंगे? जैसा स्वागत हमें पानी भरना है, पानी में चलो यहाँ जैसे हम चल रहे हैं, इसी तरह पानी हो जाएगा, तभी पानी हो जाएगा। इसलिए हम आगे वोट देने के लिए हम वोट उसको देंगे जो हमारा सुधार करेगा। कितने दिनों से ये 2.5-3 साल हुई। कोई नहीं आया? नहीं, कोई ना जी। सफाई कर्मचारी? हाँ जी, सफाई कर्मचारी नहीं, कोई आता यहाँ, न सफाई कर्मचारी हुआ, न कूड़ा ठाड़ा हुआ, न कोई आओ यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ये सफाई कर्मचारी नहीं आते यहाँ पे, कहीं कहीं फिर कंप्लेंट करा, मशीन लेकर आवे, कहीं कहीं से काटा ना छोड़ कर चले जा, नहीं कहीं कहीं महीने हो जा पड़ा रहा, कूड़ा भी, पानी भी, आग भी नीरा पानी भरा पड़ा, लखने की जगह भी नहीं है। कितने दिनों से दिक्कत है? ये कम से कम 2-3 साल हो लिया, ऐसे ही चल रहा है। बीच में किसी को कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट करते हैं, कोई भी नहीं आता कंप्लेंट करने पर भी। पहले क्या सोच के वोट दिया आपने? वोट तो यही करके दिया था कि हमारी सुनेगा, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। अगर अब दोबारा वोट लेने आएंगे तो क्या सोच के वोट? अब तो जुत्ते लगेंगे और क्या करेंगे, कौन देगा वोट इन्हें? कोई भी नहीं देने का जब कोई सुनवाई नहीं होने की। आपके बीच कितनी बार आए एमसी? यहाँ पे कोई एमसी तो यहाँ एक बार भी नहीं आया, फोन करा तो जब भी नहीं आते। खुला पड़ा सारा, सड़क पर सारा पानी आ रहा, बच्चे भी गिरा, कुत्ते बिल्ली सभी गिरा, आदमियों को भी खतरा रहा, नाला फुल चल रहा है, रात को नहीं कर सकते, बच्चे स्कूल में जाओ उनका भी डर रहा है। तो इस बारे में एमसी कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आया। आपने देखा नहीं? ना, पहले गए थे एमसी के दौरा, 1-2 बार आया, तो आकर 2 बार ये सड़क वाले आए, सफाई वाले, वो फिर आना बंद कर दिया। तो सफाई कर्मचारी आते हैं? नहीं आते।
कभी नहीं है। आए पीछे से 1-2 बार, पिछली साल फिर बंद कर दिया आना। तो आपने पहले क्या वो भी हम जी बुला कर जब इस ट्वेल का गंदा पानी बिल्कुल मिट्टी का जोड़ आने लगा, पीने का भी नहीं रहा। जब हम वहीं से गए हुड्डा में, पहले क्या सोच के वोट दी थी आपने? हमने तो ये सोच कर दी थी सड़क अच्छी बनेगी, नाली अच्छी बनेगी, पानी की सुविधा होगी, सुधार होगा। सुधार क्या होता है और बुरा हाल हो रहा है। और अब दोबारा वोट क्या सोच के दोगे? क्या सोच कर देंगे? स्वच्छ करो ये सड़कों का, अच्छा बनाओ भारत को। कोई नु थोड़ा एक भाई गंदगी फैला दी सड़कों पर, बारह नाली में पानी पुनी सारा देख लो, सीवर देख लो, ये गड्ढे हो रहे 4 बार गया नु गया लगे करवाए तो दिए और कुकर करवाओगे। ये देख लो तुम सारे सीवर है, उसकी भी मंगे की फोटो ले लो, देखी डाल के सीवर है ये। तो इस बात पे आपने एमसी को बोला? एमसी के धोने तो एक बार गए थे और उल्टा हमारे पे तिड़का लगा है। एमसी कितनी बार आया आपके बीच? यहाँ नहीं आता कभी भी, और उधर तक वोट लेके गया, आज लोग को शकल भी नहीं देखी है कौन। अब दोबारा वोट मांगने आएंगे तो कैसे क्या करेंगे? अपना चले जाएंगे। और यहाँ के उन्हें कौन सा यंत्र तक वोट मिले लग रहे हैं। सड़क है उनको तो किसी को मन्ने नहीं है, सब आवेंगे मांगेंगे भी सभी, तो देने की पर बात है। जिसे बढ़िया लगेगा उसे देंगे, न क्यों देंगे। और कई बार जो ना मैंने पैसे दे करके ये सफाई करवाई है जेसीबी वालों को, और फिर ऐसा कैसे होता है? यहाँ पे कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं आता है जो कि इसको करके जाए, साफ करके जाए। ये नाले बंद हो रहे हैं, ये भी नहीं सफाई करके जा रहे हैं, ना कोई गाड़ी आ रही है यहाँ पे सर। और एमसी की तो हमने स्क्रीन देखी यहाँ पे, सिर्फ एक बोर्ड गड़ा था ये 1.5 साल पहले 2 साल पहले, जब वे कर्मचारी आए थे बोर्ड गाड़ने के लिए, उसके बाद नहीं आए। दिक्कत ये है जी, आपके सामने देखो सारा पानी भरा पड़ा है सड़कों पे। रोड देख लो आप कैसी हो रही है, पैदल निकलने वाला भी देखो निकल नहीं सकता है। ये कितने दिनों से? ये हो गए 6-7 महीने से ज़्यादा ही हो गए इसको, ये हाल है यहाँ पे। और गाड़ी मान ले ट्रैक्टर ट्रोल तो चलो निकल जाए, बाइक वाला निकल सकता। और यहाँ पे मान ले एक उसका वार्ड के है अनिता परूथी, अभी तक आके तो देखा नहीं उसने भाई क्या समस्या क्या नहीं। ये नाले जब से बने थे, जब से तो हमने देखा नहीं चालू हुए हैं, सारे के सारे नाले बंद पड़े हैं, इनमें मिट्टी सब भरी पड़ी रहती है, नाला कोई चालू नहीं है, आगे से रोड भी बंद पड़ी है। ये आपने क्या सोच के वोट दिया था? सोच के तो ये वोट दिया था विकास होगा, विकास का तो नाम ही नहीं है कहीं यहाँ आस पास में। विकास हुआ? विकास तो कहते रहे धीरे धीरे आ रहा है, दिख तो रहा नहीं कहाँ आ रहा है हमें बिंदी का। ठीक है जी, बाकी ये समस्या आपके सामने है, देखो एक बार कैमरे से इधर घुमाओ, ठीक है, समस्या दिखाओ। जो आपने इस चीज़ की कभी कंप्लेंट करी? कंप्लेंट तो देखो कॉलोनी में करते ही रहते हैं भाई, आके देखेगा कोई जब तो कंप्लेंट तो जाती रहती है। कई बार ये मैक्सिंग भाई है, इन्होंने व्हाट्सअप करके भेजा है। ठीक है, अनिता परूथी कितनी बार आया? नहीं हमें देखी जी, नहीं आई है हमारे सामने एक बार भी ना आई है यहाँ पे, ना हुआ है। पवन को गली है, वो कहता है मेरा 2 वार्ड है। ठीक है जी, ये 1 वार्ड का समस्या बता दूँगा, 1 वार्ड की समस्या है। आपके बीच सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई कर्मचारी तो आते हैं बेचारे, वो भी थोड़ा बहुत जो है उनके जो उनकी लिमिट में वो करके चले जा, जो उनकी लिमिट से बाहर है तो नाले हट के दोबारा सही होंगे जब जाकर काम होगा, या सड़कें बनेगी। ये सड़कें पूरी यहाँ तक बना कर चले गए, आगे इसका नाम ही नहीं है कुछ। ये पता नहीं 1 वार्ड में आती है भाई, इनके किसके वार्ड में आती है? सर 1 वार्ड है और अनीता परूथी जो है यहाँ की पार्षद है, और मैंने अभी 2 साल 3 साल पहले इसकी नींव भरवाई थी 60 गज जगह में रोड के ऊपर, 60-70 हज़ार रुपये इसमें लगाए थे इसको बनाने में। अभी नाले का गंदा पानी जाने से चारों तरफ की नींव मेरी सारी बेकार हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करके मैंने इसकी नींव भरी थी। पहले तो खरीदने बहुत मेहनत लगी, और फिर पैसे कमा के इकट्ठे करके इसकी नींव भरी। अब सारा नाला भी टूट गया और पानी सारा नहीं होकर अंदर जा रहा है। और अब मेरे भतीजे ने नाई की दुकान छोटी सी कर रखी है यहाँ पे, तो ग्राहक हो गए, आने जाने में दिक्कत होती है। कई मेरे बच्चे नाले में गिर जाते हैं। जी आपके बीच कितनी बार आए हैं? जी एमसी 1-2 बार, हमें तो देखो हम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, 1-2 बार हमने यहाँ पे देखा है उन्होंने, लेकिन ऐसी कोई उन्होंने समाधान नहीं करा यहाँ अब तक भाई, तो हमारा कोई सुधार हो सके, गंदगी खत्म हो सके। पहले क्या सोच के वोट दिया? जी हम तो ये थे, हम तो देखो जी बीजेपी की तरफ से हमेशा बीजेपी को हमने वोट दिया है, तो इस बार भी हमने सोच के इसीलिए वोट दिया था, बीजेपी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी और काम अच्छा करेगी, इसलिए हमने वोट दिया। और लेकिन वोट तो ले लिया, लेकिन आगे से काम हमारा अच्छा नहीं हो रहा जी, जैसे हमने सोचा था ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर एमसी बीजेपी का? हाँ जी। पार्षद बीजेपी का? जी जी। मेयर बीजेपी का? जी। फिर भी काम नहीं हो पा रहा, उसकी क्या रीजन है? जैसा जी देखो जी, हमारी इतनी तो औकात नहीं है कि हम ऊपर तक पहुंच सके, हम तो मजदूर आदमी है, हम क्या करेंगे, भोंक भाग के बैठ जाएंगे, वो फिर दिहाड़ी पे चले जाएंगे कल। लेकिन हमारी कोई सुनवाई तो है नहीं ना, मैं कोई पूछता नहीं, तो एमसी को यहाँ खड़ा होके पूछना चाहिए नूराला के अंदर मैन गली में आके
10 बंदे इकट्ठे पूछने चाहिए भाई क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब वोट होता है जब तो एमसी आपके पास आता है। जब एमसी आता है क्योंकि उनको जरूरत है, उनको जब जरूरत है उनको वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। अब दोबारा एमसी वोट मांगने आएंगे तो देखो जी मेरी सुनो, अगर हमारा सुधार हो जाता है, अगर हमारी कॉलोनी स्वच्छ हो जाती है, अच्छा काम हो जाता है, तो हम वोट देने को मना नहीं करते हैं। वोट हम उसी को देंगे जो काम अच्छा करेगा। क्योंकि तो नगर निगम का कार्यकाल था, एमसी का कार्यकाल था, 4.5 साल पूरा हो गया, अब खाली उनके कुछ ही दिन शेष रह गए, तो ऐसे में क्या लगता है अगर काम अब भी गलती को सुधार लें, अगर अब भी गलती को सुधार लें तो अभी भी जो समय निकल गया वो वापसी आ सकता है। तो आज हमने आपको तस्वीरें दिखाई पानीपत के वार्ड 1 की, जहां पर कितना हुआ है विकास और क्या है समस्याएं, ये आपने तस्वीरों को देखकर और जनता की सुनकर अंदाजा लगा ही लिया होगा। वार्ड 1 की जनता ने कहा कि वोट देना उनका बेकार हो गया और अब की बात तो वो वोट सोच समझ कर देंगे। अब नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी रह गया है और जानकारी तो ये भी है कि जितने भी नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सभी जागरूक हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता भी इस बार जागरूक है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस बार उसी नेता को वोट दिया जाए जो हर पल उनके साथ रहकर उनकी समस्याओं को जाने और उनके वार्ड में विकास करवाए। तो ऐसे में आप लोग भी 2024 के चुनाव में किसको वोट देंगे, ये सोच समझकर आप वोट दीजिएगा। फिलहाल अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत की टीम लगातार पूरे पानीपत के सभी वार्ड में जाकर ये सर्वे कर रही है कि कहां पर कितना विकास हुआ है, कहां पर कितना विकास नहीं हुआ। तो तस्वीरें आपको पानीपत के वार्ड 1 की दिखाई, अब हम आपको दूसरे वार्ड में लेकर पहुंचेंगे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह के साथ सूरज शर्मा की रिपोर्ट। तो आपने सुना होगा कॉलोनी वासियों से कि उनका एमसी के प्रति कितना रोष प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि एमसी एक बार भी उनके वार्ड में नहीं आए हैं।